एक रूइन की खाई में धकेल दिया है। दुनिया देख रही है और अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता रहा तो इतिहास उसे कठोरता से आंकेगा। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no स्ट्रेटेजिक एसेट्स के रूप में देखते हैं। इंडिया के इतिहास के कुछ सबसे घातक आतंकवादी हमलों में पाकिस्तान के निशान साफ दिखाई देते हैं। 1993 के मुंबई बॉम्बिंग्स, जिसमें 250 से ज्यादा लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए, दाऊद इब्राहिम द्वारा रचे गए थे, जो पाकिस्तानी खुफिया विभाग के कथित समर्थन से पाकिस्तान से ऑपरेटिंग करने वाला एक कुख्यात गैंगस्टर है। 2008 में 26/11 के मुंबई हमले, जिसमें 10 लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों ने इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल पर कहर बरपाया, ने पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज और आतंकवादी समूहों के बीच के भयावह नेक्सस का पर्दाफाश किया। ये हमले, जिसमें 160 से ज्यादा लोगों की जान गई, ने दुनिया भर में सदमे की लहरें भेज दी और ग्लोबल फाइट अगेंस्ट टेररिज्म में पाकिस्तान के दोहरेपन का पर्दाफाश किया। 2016 का पठानकोट एयरबेस हमला, 2019 का पुलवामा हमला और आतंक के अनगिनत अन्य कारनामे पाकिस्तानी इन्वॉल्वमेंट की गवाही देते हैं। इन हमलों ने इंडिया के मन पर एक अमिट छाप छोड़ी है और आतंकवाद से लोहे के हाथों से लड़ने के उसके संकल्प को मजबूत किया है। 9/11 हमलों के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन की 2011 में पाकिस्तान के एबोटाबाद शहर में खोज ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। दुनिया का सबसे वांटेड टेररिस्ट बिन लादेन पाकिस्तान मिलिट्री अकादमी से बस कुछ 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक कंपाउंड में छिपा हुआ पाया गया, जिससे वॉर ऑन टेरर में पाकिस्तान के दोहरेपन की गहराई उजागर हुई। एबोटाबाद रेड ने आतंकवाद का मुकाबला करने में इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ पाकिस्तान के कोऑपरेशन की कहानी को तोड़ दिया। इसने इस सच्चाई को उजागर किया कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोगी होने का दावा करते हुए साथ ही दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी को पनाह दे रहा था। एक बड़े इंटरनेशनल मैनहंट के बावजूद बिन लादेन का पाकिस्तानी जमीन पर सालों तक मौजूद रहना उसे पनाह देने में पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के एलिमेंट्स की मिलीभगत के बारे में गंभीर सवाल खड़े करता है। एबोटाबाद का खुलासा एक कठोर याद दिलाता है कि आतंकवाद के लिए पाकिस्तान का समर्थन इंडिया के साथ उसकी राइवलरी से कहीं आगे तक फैला हुआ है। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म से एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट का सामना करते हुए इंडिया ने इस खतरे का मुकाबला करने में रिमार्केबल रेजिलियंस और रिजॉल्व दिखाया है। स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट दिखाते हुए इंडिया ने पाकिस्तानी जमीन से ऑपरेटिंग टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने के लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच अपनाया है। इंडिया ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पार आतंकवादी लॉन्च पैड्स के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक्स शुरू की है, जिससे एक स्पष्ट संदेश गया है कि वह अपनी सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की रक्षा के लिए प्रीएम्प्टिव एक्शन लेने से नहीं हिचकिचाएगा। 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक, जिसने पाकिस्तान के अंदर जैश-ए-मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप को निशाना बनाया, ने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के हार्ट पर हमला करने की इंडिया की क्षमता और इच्छा शक्ति को दिखाया। मिलिट्री एक्शन से परे इंडिया आतंकवाद के खिलाफ अपने स्टैंड के लिए इंटरनेशनल सपोर्ट हासिल करने में सक्सेसफुल रहा है। उसके डिप्लोमैटिक एफर्ट्स ने ग्लोबल स्टेज पर पाकिस्तान के दोहरे खेल का पर्दाफाश किया है, जिससे पाकिस्तान की एक्शंस की ज्यादा स्क्रूटनी हुई है। इंडिया आतंकवाद के खतरे को खत्म करने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ काम करने के लिए कमिटेड है।